पंचायती सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत होकर के इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। ये हम सब लोग इसके ऊपर, जब राजस्थान की विधानसभा भी आएगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं आज आया हूँ, मोहन भाया जी, जिलाध्यक्ष सुरेश गुर्जर जी, हमारे विकास चौधरी जी, सीएन प्रेमी जी, तमाम लोग साथ आए हैं। हमने 5 जो बच्चे और बच्चियां हैं, इनके परिजनों से मुलाकात की है। ये अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, इलाज से संतुष्ट हैं। जो बच्चे चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि उन पे क्या भी बीतती होगी ये वो ही जान सकते हैं। लेकिन हम सब उनको इस वक्त संबल प्रदान करने के लिए आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम तन मन धन से जो सहयोग होगा इन परिवारों को देंगे। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके इन सब के लिए एक संयुक्त रूप से हमारे विधानसभा में हम हमारे स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि चर्चा कराई जाए और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आज हम उन जो बच्चे, 7 बच्चे जिनकी मौत होगी, उनके परिवारों से भी मिलेंगे और हर संभव सहायता सरकार से भी आग्रह करेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी आग्रह करेंगे कि इनकी मदद करें और हम तन मन से इनकी मदद करेंगे। और पुनः कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर सरकारी सिस्टम, सरकारें इसको ठीक कर लेती तो यह हादसा नहीं होता। इसलिए इससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस तरह के कोई हादसे इन विद्यालयों में, ये मंदिर हैं हमारे, इन्हीं से कल का भारत निकलेगा, इन्हीं से हमारा आने वाला भविष्य है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। क्यों नहीं आ पाए, उनकी इतनी क्या व्यस्तताएं हैं या उनके कोई खौफ है, डर है, भय है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं कल से आया हूँ तब से इतना प्रेम कर रहे हैं, इतने मासूम गरीब लोग हैं जिनको आकर के उनको हालचाल पूछना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। शुरू में 2-3 दिन तक माहौल ऐसा था कि उस समय अगर हम लोग आते तो ये लगता कि ये राजनीति करने के लिए आए हैं। फिर बरसात, अतिवृष्टि हो गई तो मुझे लगा कि मैं जाकर के आऊं एक जिम्मेदार पार्टी के मुखिया के नाते, और हम सब लोग, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि आज आए हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन इस तरह के हादसे ना हो। विद्यालय हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। केवल राजनीति ही करते रहें कि कैसे हमें वोट मिले, इसी पे फोकस करके अगर काम करेंगे तो हम हमारे इस काम के साथ में, राजनीति के साथ में न्याय नहीं कर रहे। समाज सेवा का जब संकल्प लेकर के राजनीति में हम लोग आते हैं तो फिर समाज सेवा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनके सरकार ने जो मुआवजा दिया है उसके बारे में क्या बोलें? 100% अपर्याप्त है। कोई मुआवजा है ही नहीं है। तो वैसे भी चिरंजीवी योजना ये तो मतलब सरकार की प्राथमिकता में इनका हालचाल पूछना नहीं है तो मुआवजा पैकेज तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से कोई जर्जर स्कूलों के लिए कोई फंड दिया जा रहा है? देखिए सर, मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे सभी विधायकों ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है और कोई भी जर्जर है और उनके एमएलए लेन में जितना संभव हो सकता है गाइडलाइन से उतनी वो मदद करें। और मेरे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 15 जगह से मेरे पास में आई है रिक्वेशन, तो मैं वो दे ही रहा हूँ। बाकी सभी एमएलए, और मैं तो कहता हूँ कि जब अभी सितंबर में विधानसभा आएगी तो हम सारे लोग राजनीति से ऊपर उठ करके कि हमारी प्राथमिकता, हमारा
ये जो आने वाला कल है वो होना चाहिए और हमारे बच्चे हमारी प्राथमिकता है। सर एक चीज आपकी तरफ से आई थी कि टायर का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पैकेज की बात करें वो नहीं दें, वो सबर है, लेकिन उनकी अंत्येष्टि भी प्रॉपर हम नहीं करवा सकते। तो इससे बड़ा तो कोई दुखद पहलू हमारे सबके लिए हो नहीं